भी देवी शुद्ध है, प्रशस्त गुण वाली है, ज्ञान वाली, रूप भी अत्यंत स्वरूप माने उससे वो त्रिपुर सुंदरी है। लोक में उस देवी से कोई सुंदर नहीं है। और सौंदर्य भी दो प्रकार का होता है, एक सर्वांग सौंदर्य प्रत्येक अंग में, और दूसरा जो है केवल अंग विशेष में। कालिदास जी कालिदास जी मेघदूत में आ कैलासा विषकिशरय छेद पाथीयवन्तः ऐसा कि वो राजहंस थे। वो कैसे थे? तो राजहंस जो है विषय किसलय को अपने पैर में दबाए हुए थे। विषय किसलय किसको कहते मालूम है? जो पर्वत के लोग होंगे उनको मालूम होगा। जो कमल होता है ना, कमल जब कमल गट्टा हो जब निकलता है तो कमल गट्टा निकलने वाला होता है, तो वो कमल का जो जिसमें बीज होता है वो बहुत मुलायम होता है। मुलायम माने मक्खन के समान। कमल से जब कमल गट्टा निकलता है ना, तो फिर कमल देखो ऐसा गंडी रहता है। इधर जो है कमल खिलता है, कमल खिल जाने के बाद में जब कमल गट्टा निकलता है तो जहां से कमल खिल रहा है ये अत्यंत मुलायम होता है। तो राजहंस जो थे वो जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे थे तो अपने पैर में उन विषकिशलय को दबाए हुए थे। किस लिए मालूम है? रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करनी होती है, कुछ मिलेगा नहीं, क्या खाएंगे? तो राजहंस अपने पैर में वही विषकिशलय को दबाए रहे थे। तो कालिदास जी कह रहे हैं मेघ को कि तुम जाओ, तुम्हारे सहायक माने साथी होंगे राजहंस। वो राजहंस का विशेषण दिया कि वो राजहंस कैसे है? विषकिशलय छेद पाथीयवन्तः। पाथेय कहते हैं पथि भोक्तुम योग्यम इति पाथेय। जो मार्ग में खाने के योग्य हो उसको क्या करते हैं? पाथेय। और वो पाथेय क्या है? विषकिशलय छेद। विषकिशलय माने कमल का जो कोमल कोमल डंडियां हैं वो खाने के लिए मार्ग में दी। और उसकी जो मेघ को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सहचर है वो क्या होगा? हंस। तो हंस को ही सहचर क्यों बनाए? जब मेघ जो है संदेश लेकर के जाता तो बहुत सारे जो है सहचर थे ना, तो हंस केवल कहते थे। राजहंस क्यों कहा? तो राजहंस को, राजहंस जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भैया? उनको पढ़ाते हैं। राजहंस किसको कहते हैं? जिसका हंस का जो चोंच होता है ना, चोंच, जामुन देखे हो? जामुन, जामुन का कलर कैसा होता है? पके हुए जामुन नीला होता है, काला ना लाल होता है, बैंगनी होता है, बस एक जामुनी कलर ही होता है। तो हाँ, बैंगनी नहीं, थोड़ा जब ज्यादा लाल होता है और ज्यादा बैंगन के कलर का भी नहीं होता है। वो एक अलग प्रकार की जो है रंग है। तो उसका ओष्ठ और पैर ये दोनों एक जैसा है। तो जिसके ओष्ठ और पैर एक जैसे हो वो क्या है? राजहंस। तो राजहंस को क्यों सहायक बनाया? क्योंकि राजहंस के और सारा जो चीज है वो तो पंख से ढका हुआ है, यानी वस्त्र पहना। दिखाई कितने दे रहे हैं? दो अंग, ओष्ठ, दो ही अंग, ओष्ठ और पैर। तो ये जो दिखाई देने वाले हैं सर्वांग सौंदर्य है राजहंस में, तो साथ में जाओगे तो बोरियत नहीं होगी। नहीं तो ट्रेन में यात्रा करनी है और साथ में जो सामने वाली सखी है वो अत्यंत जो है पाउडर उडर लगा के बिल्कुल, और पैर देखत लगे अलग अलग भाई। कोई अग्नि पर दृष्टि रखता है तो मुख में आंख फाड़ करके तो ये देखेगा, क्या देखेगा? ये चरण में जो है दृष्टि लगाएगा तो मालूम चला कि रूप तो जो है इतना
इसको पकड़ लगाए हुए हैं और जो है पैर में देखोगे तो इतनी गर्मी वो साथ में यात्रा करने में अच्छा लगेगा नहीं। और जो कुलीन है, शिक्षित है, वो मुख भी साफ रखता है और पैर भी साफ रखता है। अब पैर और मुख दोनों साफ हो, मालूम चला कि कुरकुरे लेकर के कर रात्रि में 12 बजे सोए, निकाल करके चिप्स जो है चर आएगी नहीं। तो बताए कि राजहंस जो है ऐसा है कि कुरकुरे चिप्स वाले नहीं है, खाएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा आइसक्रीम रखे हुआ है जो है खा करके निकल जाएगा और उसके मुख और पैर दोनों सुंदर है। यह जो देवी है ये स्वरूपतः भी सुंदर है और बुद्धि से भी सुंदर है, इसलिए ऐसे देवी को वरदराजाचार्य जी ने प्रणाम किया कि केवल इनका शुद्धाम क्यों दिया, जब प्रशस्त गुण दे दिया कि इनके सारे गुण प्रशंसनीय, तो शुद्धाम विशेषण देने की क्या आवश्यकता है, केवल मुख से ही सौंदर्य नहीं है, इनके चरण में भी सौंदर्य है, इनका चरण भी त्रिलोक से सुंदर है। त्रिलोक का जो सौंदर्य है उससे सुंदर इनके चरण है देवी के, इसलिए ऐसे देवी को प्रणाम करते हैं। तो देवी में कितने विशेषण हुए, कौन कौन, इसमें कौन विभक्ति है, शुद्धाम में कौन विभक्ति है, द्वितीया एक वचन, कौन विभक्ति है, द्वितीया एक वचन, कौन विभक्ति है, द्वितीया एक वचन। पुण्याम में कौन विभक्ति है, द्वितीया एक वचन। और सरस्वती में भी कौन विभक्ति है, द्वितीया एक वचन। द्वितीया विभक्ति कहाँ होती है, कर्म में। ये देवी किस क्रिया का कर्म है, नमन क्रिया। किस क्रिया का कर्म है, नमन क्रिया। तत्वा है ना, तत्वा माने नमस्कार करके, तो देवी एक कर्म है, किस क्रिया का कर्म है, नमन क्रिया का कर्म है। तो देवीं नत्वा, कीदृशीं देवीं नत्वा, शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा। पहले कर्ता को रखो, कर्ता कौन है, अहम, अहम को जोड़ो और बीच में विशेषण जोड़ो, फिर देवी नत्वा बोलो, अहम सरस्वतीं देवीं नत्वा करोमि, अहम शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा करोमि। हिंदी में अर्थ क्या होगा, मैं शुद्ध स्वरूप वाली, रस गुण वाली, ज्ञान वाली देवी को नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। करोमि के पहले एक बार और लघु सिद्धांत कौमुदी को जोड़ दो, बोलो क्या होगा, अहं शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अब यहाँ पर दो जो है देवी भी है और लघु सिद्धांत कौमुदी भी है, दोनों कर्म है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ये किस क्रिया का कर्म है, करोमि इस क्रिया का कर्म है। और देवी ये किस क्रिया का कर्म है, नमन क्रिया का कर्म है। ध्यान रखना, देवी ये किस कर्म है, किस क्रिया का कर्म है, नमन क्रिया का कर्म है देवी। और लघु सिद्धांत कौमुदी किस क्रिया का कर्म है, जो रचनक क्रिया, करोमि माने रचनक क्रिया का कर्म है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हिंदी में क्या अर्थ होगा, मैं शुद्ध स्वरूप वाली, ज्ञान वाली देवी को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी रचना करता हूँ। अब एक नियम है, प्रयोजनम अनुदिश्य बिना प्रयोजन के मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष वाला बच्चा है वो भी जाके संगम में लठ से जल को ऐसे पीटेगा दिन भर,
वरदराजाचार्य जी फिर इतने व्याकरण के ग्रंथ रखते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना क्यों करेंगे? प्रयोजन बता रहे हैं। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। पाणिनीय का अर्थ होता है महर्षि पाणिनि के द्वारा कहा गया शास्त्र। पाणिनीय का अर्थ क्या होता है? पाणिनिना प्रोक्तम, बोलो पाणिनिना, पाणिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। मतलब महर्षि पाणिनि के द्वारा कहा गया शास्त्र को पाणिनीय कहते हैं। पाणिनीय किसको कहते हैं? पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त शास्त्र को पाणिनीय कहते हैं। वृद्धाच्छ, पाणिनि वृद्ध सज्जक है ना, उससे प्रोक्त अर्थ में तेन प्रोक्तम इस सूत्र से छ प्रत्यय होकर के पाणिनीय बना। तो पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। महर्षि पाणिनीय किसको कहते हैं? निखिल बताइए। पहले व्युत्पत्ति करो। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम, बोलो पाणिनिना, हाँ फिर बोलो पाणिनिना, पाणिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम। मतलब जो पाणिनि द्वारा कहा गया, पाणिनि ने महर्षि पाणिनि के द्वारा कहा गया शास्त्र कहलाता है पाणिनीय। उस शास्त्र में प्रवेश के लिए, उस शास्त्र में प्रवेश के लिए पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, तस्मिन् प्रवेशः पाणिनीय प्रवेशः, तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, तादर्थे चतुर्थीर वाच्य। इस वाक्य से पाणिनीय प्रवेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तादर्थ, तादर्थे चतुर्थी वाच्य, इस वाक्य से तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति हुई। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा कहे गए व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। अब लघु सिद्धांत कौमुदी के पहले पाणिनीय प्रवेशाय जोड़ दो। अहम शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। बोलो क्या होगा? मैं माने कौन? अरे इसे बोलने दो भैया, पूछेंगे बड़े लोग ने छोटे वाले को बोल रहे हाँ। बिना पिटाए नहीं मानोगे। वरद राजाचार्य, हाँ बोलो फिर से। वरद राजाचार्य, हाँ शुद्धाम माने शुद्ध स्वरूप वाली, हाँ गुण्याम प्रशस्त गुण वाली, हाँ सरस्वती ज्ञान वाली, हाँ सरस्वती माने ज्ञान वाली, देवी माने देवी को, दत्वा माने नमस्कार करके, हाँ पाणिनीय प्रवेशाय इसका अर्थ बताओ। महर्षि पाणिनि के द्वारा जो कहा गया ग्रंथ है, माने शास्त्र है, उसमें प्रवेश के लिए, उसमें प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। फिर से एक बार बोलो। मैं वरदराजाचार्य, वरदराजाचार्य, हाँ शुद्धाम मतलब शुद्ध स्वरूप वाली, शुद्ध
संबुद्ध्याम पृथक गुण वाली हाँ सरस्वती ज्ञान वाली ज्ञान वाली देवी देवी को नत्वा नमस्कार करके हाँ पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनि द्वारा कथित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ये मंगलाचरण का लघु कौमुदी कौन कौन पढ़े हो? हाथ उठाना, कौन कौन पढ़े लघु कौमुदी? अरे ये मंगलाचरण पढ़े हो कि नहीं? मंगलाचरण और कौन कौन पढ़े हो? तुम बताओ आइए। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं पाणिनीय प्रवेश के लिए। तो अष्टाध्यायी में घुस जाओगे, दिख रहे हैं पाणिनीय क्या है? अष्टाध्यायी है ना। पाणिनिना प्रोक्त व्याकरण शास्त्र कौन है? अष्टाध्यायी। तो लघु कौमुदी पढ़ के व्यक्ति अष्टाध्यायी में घुस जाएगा? लिखा तो है पाणिनीय प्रवेश आए। लघु कौमुदी जो पढ़े हो सब बोलो बोलो। बहुत बदमाश है। अरे बनारस गया था, परेशान कर दिया। हाँ अरे बाप रे बाप, कक्षा में रहा 20 बार फोन किया, पढ़ा रहा था, उसके बाद में उधर से बोलवे न करे। बड़ी क्रोध है जो है, बोलवे न करे, फिर काटे, फिर फोन करे, कहे टावर में क्या रहा है, कहा पुस्तक खरीदिए, बोलवे न करे। अरे 20 बार किया, एक बार नहीं, बड़ी क्रोध है। तो किसके प्रवेश के लोग पढ़ी हो ना। तो लघु कौमुदी जो पढ़ करके जो है अष्टाध्यायी में प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश माने कमरे में प्रवेश करती हो, तो उधर से इधर आओगे तो कमरे में प्रवेश होते दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। कहेंगे बेटा इधर से उठ करके इधर प्रवेश कर, उठ करके इधर आती है, दिखता है कि नहीं? अभी माधुरी उधर से आकर के इस चटाई पर प्रवेश करेगी। तो लघु कौमुदी पढ़ करके अष्टाध्यायी में घुस जाओगी, घुस जाओ। कहाँ जो है 6 फीट की अष्टाध्यायी आधा फीट का भी नहीं है, 6 फीट वाला आधे फीट में घुस जाएगा। हाँ नहीं, शंका नहीं हुई। अरे अष्टाध्यायी कितने की है? कितने ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रिंट होगा तो कितना होगा अष्टाध्यायी? 200 फीट 200 प्राइस। लंबाई चौड़ाई पूछ रहे हैं जो है इतना आधा फीट लंबा और 1/4 चौड़ा। ये पूरा जो है शरीर कितना 6 फीट लंबा और चौड़ा जो है कम से कम 1 फीट तो होगा ही, नहीं होगा? ये अष्टाध्यायी में समाएगा कैसे? जो है जो पढ़े वो सब बताओ कैसे लिख दिए पाणिनीय प्रवेशाय। लघु सिद्धांत कौमुदी कर रहे हैं कि रचना कर रहे हैं किसलिए? बोलो शिवम। पाणिनीय प्रवेश। पाणिनीय प्रवेश संभव है? पढ़ने वाला जो है न्यूनतम 5 फीट से यहाँ भी कम दिख रहा है, और अष्टाध्यायी जो है कितनों छापोगे कितना बड़ा होगा? 2 फीट का होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, उसमें समा जाएगा 6 फीट 2 फीट में, कैसे प्रवेश होगा? हाँ? इसलिए पाणिनीय प्रवेशाय में स्वबुद्धि इतना जुड़ना चाहिए। शरीर जो है अष्टाध्यायी में नहीं प्रवेश करेगा, बुद्धि जो है वो अष्टाध्यायी में प्रवेश कौन करेगी? बुद्धि। तो पाणिनीय प्रवेशाय के पहले स्वबुद्धि ऐसा जोड़ना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? अब यह स्वबुद्धि क्यों नहीं कहा?
क्योंकि उस समय लोग इतने होशियार थे कि मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। ऐसा करने से ये पता चलता है कि आंख से ही देखेगा, कान से नहीं देखेगा, पता चल रहा है ना। और बुद्धि का स्तर कम जाए तो लोग सोचेगा कान से भी देखा जा सकता है, तो बताना पड़ेगा नहीं कि भैया आंख से देखा। तो उस समय शरीर से प्रवेश करना अथवा अप्रवेश करना मायने नहीं रखता था, मन से प्रवेश करना अथवा न करना। शरीर से तो कोई पाप करता ही नहीं था उस काल में, मन से पाप जो करता था वो मन से करता था। तो मन से पाप करना और न करना ये दोनों अभिप्रेत था। तो उसी प्रकार इसका प्रवेश शरीर का नहीं अपितु बुद्धि का प्रवेश। बुद्धि का प्रवेश, बुद्धि तो अत्यंत सूक्ष्म है, उसका तो कोई आकार ही नहीं। तो बुद्धि जो है अष्टाध्यायी में प्रवेश कर सकती है। तो बुद्धेः पाणिनीय प्रवेशाय सिद्धांत कौमुदी इतना छोड़ना चाहिए। अपने बुद्धि के अष्टाध्यायी में प्रवेश करवाने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। बालकों के बुद्धि अष्टाध्यायी में प्रवेश हो, इसलिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। क्या हुआ निखिल? अहम शुद्धां पुण्यां सरस्वतीं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोगी। हिंदी में अर्थ था मैं महर्षि मैं वरदराजाचार्य, मैं वरदराजाचार्य राजा बहन पूर्ण बोल के वरदराजा वरदराजाचार्य मैं स्वरूप वाली गुण वाली ज्ञान वाली देवी को नमस्कार करके छात्रों के बुद्धि को पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। ये इस मंगलाचरण का अर्थ होगा। अब मंगल तीन प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक। नमस्कारात्मक मंगल किसको कहते हैं? वो नमः आत्मा स्वरूपम यस्य मंगलस्य तन् नमस्कारात्मकं मंगलम। जिस मंगल श्लोक में नमस्कार किया गया हो उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और जिस मंगल श्लोक में ग्रंथ का अथवा किसी प्रकरण का नाम ले लिया गया उसको वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण करते हैं। और जिस मंगल श्लोक में आशीर्वाद दिया गया हो उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हैं। तो इसमें ग्रंथ का नाम भी ले लिया गया है ना, और देवी को नमस्कार भी किया गया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है और वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण भी है, दोनों प्रकार का मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जिसमें आशीर्वाद दिया गया, जैसे एक स्वप्नवासो दत्तम भास के द्वारा लिखित ग्रंथ है स्वप्नवासो दत्तम, उसका मंगलाचरण है उदय नवेन्दु सवर्णा वासव दत्ता वनौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पादां। भगवान बलराम की मोटी मोटी भुजाएं आपकी रक्षा करे। वसंत कमरौ भुजौ पादां। भगवान बलराम की मोटी मोटी भुजाएं आपकी रक्षा करें। आशीर्वाद दिया जा रहा है कि नहीं? तो यह जो स्वप्नवासो दत्तम का जो मंगलाचरण है यह कैसा है? और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक। लेकिन यहाँ का मंगलाचरण कैसा है? निर्देशात्मक मंगल किसको कहते हैं? जब मंगल श्लोक में
ग्रंथ का नाम आ जाए अथवा किसी प्रकरण का नाम आ जाए उसको क्या कहते हैं? मंगल श्लोक है तत्वा सरस्वती देवी शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् इसमें ग्रंथ का नाम आ गया है कि नहीं? कौन? इसलिए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बात समझ में आई? जाओ